वेल यहाँ पे हमारे सामने दो ठो ईमेल खुला हुआ है। एक ईमेल जो है, एक ये ईमेल है, यहाँ पर ये आपको दिखा दे रहे हैं। एक ये ईमेल है और एक ये ईमेल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला एक ईमेल है गो फॉर पेज और एक ईमेल है टेस्ट के नाम से। तो ये दो ईमेल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ड्राइव है, ड्राइव में जो भी हमको स्टोरेज मिलता है, देखिए फ़िलहाल हमारा इस मेल आईडी से हमारा 700 प्लस माने 800 का तकरीबन एमबी हमारा इसमें ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ठीक है, नॉर्मली हम इसमें बेसी यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर यूज़ भी करना पड़ता है तो हम इसी मेल में यूज़ करते हैं, इसी मेल का ड्राइव में यूज़ करते हैं। अब कोई ना कोई ऐसा आपका ईमेल आईडी होगा जो आपके लिए मेन होगा, जिससे ही आप बहुत सारा डेटा का ट्रांजैक्शन या ट्रांसफ़र वगैरह करते होंगे। तो ऐसा सिचुएशन है, हम ये वाला मान के चलते हैं कि ये हमारा मेन है और ये वाला कोई नॉर्मल कुछ ऐसा है जिसका हमको बार बार यूज़ भी नहीं होता है, जिसको हम बार बार हम खोलते भी नहीं हैं, लॉगिन भी नहीं करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन हम चाह रहे हैं कि ये तो बेकार पड़ा पड़ा, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है 15 जीबी के आसपास, यहाँ देखिए इसका 238 जीबी भरा है जितना भी हम यूज़ किए हैं अभी तक, और यहाँ से 15 जीबी में 238 जीबी ही भरा हुआ। और ज़्यादातर फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये वाला अकाउंट से लिंक है, तो इसमें बेसी भरेगा। और इसमें किसी तरह का कोई भी डेटा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम कोई चीज़ नहीं बनाया है, ना ही हम वीडियो को या और फोटो को इसमें सिंक्रोनाइज़ किए हैं। सिंक्रोनाइज़ करने से हमारा गूगल फ़ोटो वगैरह में आ जाता है, ड्राइव में कुछ कुछ आइटम आता है तो इससे ये भरता है। तो फ़िलहाल बोलने का मकसद ये है कि इसका जो डेटा है, इसका जो खाली स्पेस है, हम चाह रहे हैं कि बिना इसको खोले हुए, इस ईमेल आईडी को खोले हुए, टेस्ट वाला जो ईमेल आईडी आप जो देख रहे हैं, इसको खोले हुए इसका जो ड्राइव का जो स्टोरेज है, ठीक है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्यों ना हम ये इस वाला ड्राइव में यूज़ कर लें, ताकि यही वाला चीज़ हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऐसा सिचुएशन में चलिए सीधा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ये वाला चीज़ में हम इसको डालना चाह रहे हैं, तो 5 ईमेल आईडी का यानी कि 15 जीबी ऑलरेडी हम समझ लीजिए अपना एक ही ईमेल एक ही ड्राइव में डाल चुके हैं। क्लियर? अब हम चाह रहे हैं कि ये छठवा जो है इसको भी डालना है। तो ऐसा सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा करना नहीं, कहानी इतना बड़ा हुआ है लेकिन काम बहुत छोटा है। यहाँ पर एक तो फ़ोल्डर क्रिएट करने पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम न्यू फ़ोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कुछ ऐसा फ़ोल्डर जो ऑलरेडी सपोज़ यहाँ पर एक तो डाटा वाला फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, यही फ़ोल्डर को हम इसको दे दें, गो फॉर पेज को दे दें और इसी फ़ोल्डर में सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। देखिए, तो हम चाह रहे हैं कि चलिए डाटा वाला जो है यहाँ पड़ा रहा, हम सिंगल फ़ोल्डर को ही जाते हैं और यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कुछ ऐसा नाम दे देते हैं ताकि हमको पता चले कि भैया हमारा इसी जीमेल आईडी का ही एक पार्ट है। उसको और भी तरीके से दे सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम चाह रहे हैं कि हम अपना जीमेल आईडी को गो फॉर पेज वालों को दे दें, मतलब जो हमारा मेन ईमेल आईडी है उसी का ड्राइव हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए शेयर, और यहाँ पर ही उस ईमेल आईडी को हम लिखते हैं जिसमें हमको शेयर करना है। आप कहीं से भी इसको शेयर कर सकते हैं, चाहे यहाँ से आपका ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको भी शेयर कर सकते हैं, ये वाला जो डेटा है इसको भी शेयर कर सकते थे, या इसको भी शेयर कर सकते हैं, या कहीं भी कोई भी आप फ़ोल्डर बना रहे हैं उसको हम, तो हमको तो एक तो फ़ोल्डर चाहिए जिससे हमको ये समझ में आए कि ये वाला डेटा यहाँ से आया हुआ है, तो ये इसीलिए हम इसको करते हैं और यहाँ पर इस शेयर वाला ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर इस शेयर वाला पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ही हम उस ईमेल को इंडिकेट कर देते हैं जिसमें हमारा एक्सेस करेंगे। एक ही ईमेल को खोल के हम एक्सेस करते हैं, यहाँ एडिटर है या व्यूअर है या, ठीक है, तो यहाँ से हम एडिटर वाला ही चीज़ को हम कलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेंड कर देते हैं, यानी कि जिस ईमेल आईडी को हम ये वाला दिए हैं एक्सेस, अब चलिए हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, उस ईमेल आईडी में चलते हैं। ये वाला हमारे पास ईमेल आईडी देखिए यहाँ पर ही हमारे सामने ये वाला तो आ गया है। अब यहाँ पर हम एक तो ऑथेंटिकेशन दिए थे, शेयर विथ मी, इधर ही पर ही हमको सारा चीज़ दिखता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर टेस्ट बोल के एक ऑप्शन आ गया है शेयर विथ मी। तो ये वाला किस ईमेल आईडी से आया हुआ है आपको पता चल रहा है। यहाँ पर उसी तरह से कई ईमेल आईडी को हम एक दूसरा को सारा का सारा फोल्डर हम लोग ना एक ही ईमेल आईडी को दे दिए और यहीं से हम लोग सारा से सारा चीज़ एक्सेस करते हैं। तो इसका क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, अगला ईमेल का जो भी जीबी है, जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको हम लोग एक ही ईमेल आईडी से एक्सेस कर पाएंगे।